चलिए आज बात करते हैं दुबई के रेंट की। उसके पहले बता दूं, बारिश हुई थी उसके अगले ही दिन हम मॉर्निंग में पूरी गैलरी क्लीन करके चाय पीने जा रहे हैं और वड़ा पाव खाने। वड़ा पाव हमारे हस्बैंड के लिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ चाय पीने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि गले की हालत तो आप समझ ही रहे होंगे मेरी आवाज़ से। 2-3 दिन हो गए मेरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो हस्बैंड तो बहुत खुश थे, पर मेरी बहुत हालत हुई थी, क्योंकि जब हम बच्चे हो घर में तो हमको जोर से चिल्लाना पड़ता है, मत करो, रुको, ये मत करो, वो मत करो, और आवाज़ ही नहीं निकल पाती। तो ऐसी बुरी हालत हुई है। तो बात करते हैं रेंट की। तो देखिए, यहाँ पे मैं रहती हूँ दुबई में, जो कि यूएई में बहुत सारे इमिरेट्स होते हैं, जैसे दुबई है, अबू धाबी है, शारजा है, रसेल खैमा, ऐसे बहुत सारे। और दुबई में रेंट ज़्यादा रहता है, क्योंकि क्राउड जो है मोस्टली फॉरेनर्स का होता है यहाँ पे। तो हम रहते हैं 1 BHK में। 1 BHK का यहाँ पे ईयरली अगर देखा जाए तो 60,000 दिरहम यहाँ पे हमको ईयरली पे करने पड़ते हैं, जो कि हम 5 चेक्स 6 चेक्स जैसे भी रहता है फ्लैट वाइज, तो वैसे हम पे करते हैं। तो यहाँ पे अभी रेट चल रहा है 1 दिरहम यानी कि 24 रुपीज़ में। तो अगर आप स्टूडियो लो जैसे कि होटल का रहता है, हॉल और किचन एक ही में आ जाता है, तो उनका रेट थोड़ा कम रहता है। मंथली अगर देखो उनका तो 2000 दिरहम यानी कि 55,000 रुपीज़ पर मंथ, इतना आसानी से दुबई में आपको पे करना पड़ता है। इससे आगे ही होता है जैसे आप एरिया सिलेक्ट करो। तो हमारा 1 BHK है और हम एक अच्छे एरिया में रहते हैं, जहाँ पे 60 के आगे ही रेंट है, 60 के दिरहम, और हमारा है 14,70,000 रुपीज़। और मंथली अगर करो तो 1,22,000 पर मंथ। तो हम तो ईयरली लेते हैं, जो कि 5 चेक्स 6 चेक्स में होता है। इससे थोड़ा कम भी रहेगा, तो मतलब आपको एरिया वाइज थोड़ा बहुत कम होगा, ज़्यादा नहीं। किसी एरिया में 55, 58, 60 तक, ऐसे अंडर 60 भी मिल जा सकते हैं। पर वही उतना ही रेंट आपको, अगर रुपीज़ में कहो तो 2.25 रुपये महीना रेंट यहाँ पे होता है। तो आपकी सैलरी पे ये डिपेंड है। स्टूडियो में वैसे कम होता है। तो देखो यहाँ पे अभी हम चाय एंजॉय कर रहे हो, मेरी बच्ची भी बहुत खेल रही थी। उसको सिर्फ पानी की तरफ जाना था। यहाँ पे देखो, ये मैंने उसका सॉफ्ट टॉय भी चला है, जो कि उसका फेवरेट है अभी का। तो वो भाग भाग के पानी की तरफ ही जा रही थी। अगर उसको कहीं पे थोड़ा भी पानी दिखा ना, वहाँ पे डायरेक्टली लेट जाती है वो पानी में और खेलती है बहुत। तो मैं अभी चाय पी के उसको लूँगी, तब तक मेरे हस्बैंड उसको संभाल रहे हैं। मुझसे तो वो संभाल ही नहीं जाती, बाहर जाओ तो। तो देखो, इसको एक तरफ से ब्लॉक किया, ये दूसरी तरफ से जा रही है। पर वो भी एंजॉय कर रही थी। मॉर्निंग में वैसे हम ज़्यादा ऐसे निकलते नहीं बाहर, बराबर अभी विंटर है तो हम भी एंजॉय कर रहे थे। और अभी देखो हम रिटर्न जा रहे हैं। ये जो एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी विलास हैं। तो ये हमारा जो एरिया है उसके पीछे से ही ये सारे विलास दिखते हैं। हमारे आगे अलग विलास हैं और पीछे के अलग विलास हैं। ये थोड़ा क्लासिक डिज़ाइन की है। ये भी बहुत सारे अभी अभी बने हैं अच्छे डिज़ाइन के। इस एरिया का नाम है तिलाल अल गाफ। और इस विलास की जो प्राइस होगी, आई थिंक 3 करोड़ के ये विलास होंगे। बहुत सुंदर एरिया है और ये हमारा आने जाने का रूट होता है। और ये देखो कितना, मतलब अभी बारिश की वजह से इतना क्लीन और फ्रेश एयर है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। एक तो बारिश हमेशा होती नहीं है, ये विंटर में ही कभी कभी बारिश कर देते हैं ये लोग, या फिर हो जाती है, पता नहीं।
पर मोस्टली यहाँ पे बारिश होती नहीं है। पर जब भी 2-3 बार बारिश होती है हम बोलते हैं हमारा मानसून, दुबई का मानसून। और देखो मेरा तो अभी आवाज़ भी नहीं निकल रहा है। इतनी बारिश हुई थी ना, विंडोज़ के अंदर, रूम के अंदर भी पानी आ रहा था। फिर आते ही हम इवनिंग में देखो सनसेट एंजॉय करते करते, हस्बैंड का प्लान था चाय एंजॉय करने का, और फिर इवनिंग में चाय पीते बैठ रहे थे।